नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। निफ्टी ने बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए तकरीबन हाई साइड पर क्लोजिंग दी। और अगर आप मेरी इस ट्रेंड लाइन को कंपेयर करेंगे, जो पिछले 3 महीने के हाइज हैं, मैंने उसको मेंशन करते हुए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। और देखिए, आज के दिन में जहां ओपन हुए, हम उसी लाइन पे, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुए, थोड़ा सा नीचे गए, वन वे तेजी देखी गई और हायर साइड पर क्लोजिंग मिली। जब ये मैं वीडियो तकरीबन 4:07 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है फ्यूचर्स की 12,989 की, बिल्कुल हायर साइड के ऊपर। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? अगर मैं 19 नवंबर की बात करूं तो देखिए, मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं तो पिछले 150-200 पॉइंट जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था, मैं वहीं से एक करेक्शन की उम्मीद कर रहा था। रीजन 7980 के आसपास की आरएसआई है, डीएमआई को देखेंगे तो 41 के ऊपर है, यानी फ्रेश लॉन्ग यहां से करते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है। और मेरी अपनी पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताई हुआ है कि कॉल बाय करके फ्यूचर सेल है, और मेरे ये स्ट्रेटजी मेरी कई स्टॉक्स के अंदर है। इसके अंदर भी मैं फ्रेश लॉन्ग, अगर कोई लेना भी चाहता है, ट्रेंड के साथ जाना भी चाहता है, और जैसा निफ्टी का बिहेवियर पिछले, मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 15 दिन से है, वन वे तेजी देखी जा रही है, तो उस हिसाब से कोई ट्रेड लेना चाहता है बाइंग साइड पर, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, आप इसी का स्टॉप लॉस मान लीजिए 12,915 का, जो तक 19 तारीख के लिए प्राइस में देखता हूं क्या निकलता है। 19 तारीख के लिए निकलता है 12,910। अगर इसके स्टॉप लॉस के साथ कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके जा सकते हैं, लेकिन हाईली रिस्की ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस होगा 12,910 का। उस केस में हम 13,000 और 13,200 के ऊपर के आसपास की एक मूव की तैयारी दिख रही है, लेकिन 13,200 जाने से पहले मैं 95% श्योर हूं कि एक करेक्शन अब जो बनती है वो 12,700 तक आनी चाहिए। पहले मेरा ये 12,450 तक का टारगेट था, लेकिन अब जहां हमने आज क्लोज दिया है, वहां से 12,700 तक की एक करेक्शन मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, 13,200 के से जाने से पहले। और इसी तरीके से मेरी पोजीशन भी है, एट द मनी कॉल मेरी बाय है, और मैंने फ्यूचर सेल करके चल रहा हूं। हां, नो डाउट थोड़ा सा उसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट हूं। और ये पोजीशन में अगर मेरा प्राइस नहीं देखने को मिला तो मैं इसको नेक्स्ट मंथ भी कैरी करूंगा। तो लॉन्ग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल हेजिंग के साथ ही ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग का। और मेरा अपना ओपिनियन, जैसे मैंने कहा, मैं कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी भी वन वे तेजी देखने को मिली है, और मैं 29,200 से ही कहता आ रहा हूं कि यहां से एक शॉर्ट बननी चाहिए। उस केस में कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी थी मेरी, और यही मैंने पिछले 4-5 वीडियोस में लगातार बोलता आ रहा हूं। लेकिन ये फिर भी मेरे अगेंस्ट जा रही है, लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं। अब पहले तो मेरा 27,500 का टारगेट था, अब मेरा टारगेट है 28,300 का, कि यहां से तकरीबन 1500-1600 पॉइंट जहां आज क्लोज हुए एक करेक्शन बनती है। रीजन हाईली ओवरबॉट है, और आप ये देखिए डीएमआई भी 43 के आसपास है, आरएसआई 81 है। तो फ्रेश लॉन्ग अवॉइड कीजिए, हैजिंग के साथ आप सेल कर सकते हैं। मैं फ्यूचर सेल की बात कर रहा हूं। एट द मनी अगर आप
कॉल बाय करके लॉट सेल करें तो स्ट्रेटजी अच्छी होगी। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड है, कोई अनलिमिटेड रिस्क वाली बात नहीं है। अब बात करें हम रिलायंस निफ्टी का दिग्गज शेयर है और अगर आप देखेंगे तो एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है और वो भी बुलिश डोजी आप समझते हैं कि एक नीचे से प्राइस में एक अच्छी बाइंग देखी जाती है और हायर साइड पर क्लोजिंग आए तो बुलिश डोजी बोलते हैं। 1996 के आसपास की क्लोजिंग है। जब तक एक क्लोजिंग हमें 1970 के नीचे नहीं मिलती तो हम शॉर्ट तब तक नहीं करेंगे। उस केस में 1940 का टारगेट होगा, लेकिन जहां क्लोजिंग आई है 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आई है, तो यहां पहले एक डायरेक्शन तय होने दीजिए कि इस स्टॉक्स ने किस तरफ जाना है। रीजन मैं बता देता हूं, देखिए बेरिश क्रॉसओवर डीएमआई दिखा रही है, एमएसीडी में एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन धीरे धीरे देखिए बायर स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बार डायरेक्शन तय हो जाए तो फिर उस तरफ की हम ट्रेड लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें नीचे की डायरेक्शन मिलेगी, उस केस में हम शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करेंगे, लेकिन 1970 पहले ब्रेक होने दीजिए। उस केस में 2010 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट साइड में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमें नीचे की मिलनी चाहिए। उस केस में अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल मिलेगी, तो उस केस में शॉर्ट की पोजीशन देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक, देखिए अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आज फिर इसने नया हाई दिखाया और मैं तो इसमें 14,000 की कॉल्स लेके फ्यूचर सेल करने की बातें पिछले 2-3 वीडियो से मैं कह रहा हूं, और एक बार जो मैंने पहले भी बोला था उसमें हमें 1340-45 के टारगेट भी अचीव हुए थे, जब ये 3 दिन की लगातार नए लोज हमें देखने को मिले थे। लेकिन एक फिर से बाइंग देखी गई और हम हायर साइड पर आ गए, तो रिस्की ट्रेड होगा फ्रेश बाइंग में। तो बिल्कुल अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो स्टिक स्टॉप लॉस या ऑप्शन बाय करके ही, पुट बाय करके ही लॉन्ग में बैठेगा। रीजन हाईली ओवरबॉट है, एक अच्छी बड़ी करेक्शन मिल सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में कहा, मैं फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा, हाँ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा उम्मीद के साथ कि एक करेक्शन दिखने को मिल सकती है। उस केस में मेरा अब जो नया नीचे का टारगेट होगा 1360 का होगा। 1400 की कॉल बाय करके मैं फ्यूचर सेल करने की रिकमेंडेशन दूंगा। बाकी हाईली ओवरबॉट हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं केवल आरएसआई ओवरबॉट होने की वजह से शॉर्ट में बात कर रहा हूं। इंडस बैंक ने आज फिर पलटी खाई। पिछले 3-4 दिन से जो लगातार लोज दिखा रहा था, आज देखिए जहां ओपन हुआ, जो मेरा नीचे का टारगेट था कल के दिन के हिसाब से बनता था तकरीबन 760-765 का, वहां तक एक बार आया और खुला ही वहीं उसी के आसपास 777 के आसपास खुला। वहीं से एक तरफा बाइंग देखने को मिली और हायर साइड पर 830 के आसपास की क्लोजिंग आई। देखिए फिर से इसने एक अपसाइड की मूव दिखाई और आरएसआई अभी भी ओवरबॉट है। फ्रेश किसी ने बाय करना हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिएगा 806 का, तो बाइंग में बैठिएगा। उस केस में हम 893 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरा अगर अपना पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो मैं यहां से फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा, मैं करेक्शन की उम्मीद में बैठा हुआ हूं। तो उस केस में अगर हमने 772 को ब्रेक किया तो हम फिर से नीचे के लेवल 720 और 650 तक भी गिर सकते हैं। हाईली ओवरबॉट हो चुका है, कहीं से तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और जब इतनी वन वे एक साइड की मूव देखने को मिलती है तो 50% की इसके अंदर करेक्शन भी देखने को मिलती है। तो 710 के आसपास, 720 के आसपास के प्राइसेस एक मैं मान के चल रहा हूं कि हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश अवॉइड कीजिए, शॉर्ट भी करनी हो तो विद हैजिंग। एचडीएफसी में मेरी खुद की पोजीशन मैंने आपको बताया था, पहले 2200 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ था। 2200 की कॉल काटी मैंने, उसमें प्रॉफिट लिया और 2300 की कॉल पे शिफ्ट हुआ। 2300 की कॉल के साथ मेरा फ्यूचर सेल है। अभी मुझे 20-22 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार हमें इसमें 2250 या 2270 के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए।
उसी आशा के साथ मेरी पोजीशन होल्ड है शॉर्ट साइड पर। लेकिन रोज हम नए हाइज देख रहे हैं। हाईली ओवर बॉट 77 की आरएसआई, एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद के साथ मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। फ्रेश लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और शॉर्ट करना हो तो एक बार शुरुआत होने दीजिए, उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद हेजिंग। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। 80, 82, 70, 75 की आरएसआई के ऊपर कोई लॉन्ग पोजीशन लेना कोई अकलमंदी वाली बात नहीं होगी। कोटक महिंद्रा बैंक, रोज इसके अंदर नए हाईज देखने को मिल रहे हैं। आज देखिए एक नया हाई देखने को मिला 1840 का। 1800 के ऊपर मैंने इसमें बोला हुआ था कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी पे मैं अभी भी कायम हूं। अगर हमने जरा सी भी करेक्शन की शुरुआत की तो हम 1750 तक बहुत स्पीड से गिरेंगे, और अगर 1750 पर नहीं संभले तो हम 1655 तक भी गिर सकते हैं। उम्मीद 95% मुझे नीचे की एक डायरेक्शन लगता है कि हम देखने को मिल सकती है। देखिए उसका रीजन मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा। देखिए हिस्टोग्राम का साइज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ऊपर आप फर्क देखिए, कभी भी ये ब्लू लाइन रेड को ब्रेक करके नीचे आ सकती है। देखिए मार्जिन कितना धीरे धीरे यहां आके कितना नैरो हो गया है। तो एक मूव देखने को मिल सकती है शॉर्ट साइड पर, बड़ी मूव। तो इसीलिए कह रहा हूं फ्रेश बाइंग मत कीजिए। बाइंग तो बिल्कुल ही मत कीजिए। हां, ऑप्शन बाय करके यानी कॉल बाय करके और आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक बड़ी मूव 100 पॉइंट तक की मुझे लगता है कि इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए मेरा 501 के आसपास का टारगेट था जो आज अचीव हो गया, लेकिन मैंने अपनी आज एक पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर शॉर्ट साइड पे क्रिएट की है। 490 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया है। अभी मुझे 2-3 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हम 475 के टारगेट एक बार इसमें देख सकते हैं। 501 के नीचे ही क्लोजिंग मिली। अगर 501 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो मुझे एक बार डर लगता कि हाँ मैंने गलत पोजीशन ले लिया, लेकिन एक बार मेरा 501 का टारगेट आज अचीव हो गया है। और मैंने पोजीशन बनाई थी थोड़ा सा नीचे ही, लेकिन एक जाते जाते लास्ट मूव देखी गई, एक अपसाइड पर क्लोजिंग मिली है। और रीजन मैं शॉर्ट पे क्यों हूं, 75 की आरएसआई है, और हिस्टोग्राम देखिए धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं। और यहां भी मुझे एक बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती दिख रही है। तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं, शॉर्ट बना सकते हैं। अगर कल हम नीचे खुले तो आप 501 के स्टॉप लॉस या ऑप्शन बाय करके, कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा स्ट्रेटजी में। जितने की ऑप्शन बाय करेंगे वही आपका मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर फ्यूचर साथ में सेल होगा तो जितना फ्यूचर नीचे गिरेगा उतना प्रॉफिट आपको साथ में ऐड होता जाएगा। अब हम बात करें एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने तो देखिए 613 क्रॉस हुआ, जैसे ही 636 की तरफ मूव किया है, और नेक्स्ट टारगेट मेरा 680 का था, लेकिन मैंने फ्रेश बाइंग बिल्कुल मना किया था। मैंने आपसे कहा था कि आप 600 या 610 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि पिछले 2 दिन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। उस केस में अगर आपने 2 दिन पहले पोजीशन बनाई होती तो थोड़ा नुकसान हो रहा होता, लेकिन अनलिमिटेड लॉस वाली कोई बात नहीं थी। तो उस केस में मैं अभी भी अपनी बात पर इंटैक्ट हूं कि इतने हाई आरएसआई के ऊपर देखिए 81 की आरएसआई, 81 की आरएसआई पे बाइंग करके चलना हाईली रिस्की गेम है। तो हाईली रिस्की ट्रेड ना लेके मिनिमम रिस्क के साथ आप ट्रेड लीजिए। ऑप्शंस बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी मेरी है, और मेरी पोजीशन अपनी भी एक्सिस में भी है। मेरी 3 एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक, तीनों के अंदर मेरी पोजीशंस है शॉर्ट साइड पे। एसबीआई देखिए, एसबीआई के अगर आप उसको देखेंगे तो देखिए आज 245 का मेरा टारगेट था। मैंने क्या कहा था, अपनी मेरी पिछली 2-3 वीडियोस देख लीजिए कि जैसे ही हम 231 क्रॉस करेंगे हम 245 तक बहुत तेजी से जाएंगे।
और देखिए 245 भी आज क्रॉस करके ऊपर साइड पर क्लोजिंग दी है। कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। और अब यहां से क्या टारगेट बनता है, देखिए मैं अब आपको एक टारगेट देता हूं जो अभी ज्यादा दूर नहीं है, केवल 260 का। तो पॉसिबिलिटी है कि हम 260 कल के दिन में ही छू लें। उसका रीजन क्या है कि अभी भी स्टॉक में शॉर्ट्स कवर पूरी तरह से नहीं हुए, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक शॉर्ट कवरिंग वाली रैली और देखने को मिले। बाकी मैं तो 245 के ऊपर तो मैंने बिल्कुल कहा था कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। शॉर्ट नहीं बनानी हो तो बिल्कुल मत बनाइए, लेकिन 245 में मैं मानता हूं कि मैंने कहा था कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए, और जिसने भी मेरी बात मानी होगी वो एग्जिट हो गया होगा। अब यहां से फर्दर एक करेक्शन की उम्मीद, जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे इसमें भी दिखती है। देखिए अगर आप डीएमआई देखेंगे तो 4344, आरएसआई 78, और यहां पे फ्रेश बाइंग करना एक मूर्खता होगी। और मैं ऐसी कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इतने वन वे रैली जो हमने तकरीबन 70 रुपए की देख चुके हैं कि कहीं जाके तो थकना बनता है। तो मेरे हिसाब से कल अगर हम नीचे ओपन हुए तो एक हम नीचे की तरफ की मूव दिखा सकते हैं 231 के लिए तक, जो होगी तकरीबन 20 पॉइंट की मैं गिरावट की बात मान के चल रहा हूं कि शायद हम एक बार 231 तक इसमें अंदर आ सकते हैं। फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। पोजीशन लेनी भी हो तो शॉर्ट साइड पर अब लीजिएगा विद हेजिंग। आप कहेंगे कि मैं हर एक में एक ही स्ट्रेटजी आपके साथ कह रहा हूं। देखिए इतने ऊपर की आरएसआई 77 78 की आरएसआई 43 की डीएमआई के ऊपर मैं फ्रेश बाइंग लॉन्ग की बिल्कुल अवॉइड करने, मैं अपनी पोजीशन खुद शॉर्ट साइड पर लेके चल रहा हूं, और जिसमें मेरा मानना है कि एक लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की मेरी स्ट्रेटजीज हैं। आपको रात को इस स्ट्रेटजी के अंदर नींद अच्छी आएगी। आप लॉन्ग करके चले जाइए या कॉल ऑप्शन बाय करके चले जाइए, और आप देखिए अगर प्राइस यहां भी खुला तो भी आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। रीजन, थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। एक दिन आपका ट्रेडिंग सेशन का कम होते ही आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर स्टॉक प्राइस अगर यहां से 10 रुपए नीचे चला गया तो आप जो ऑप्शन बाय कर रखी होगी आपने, उसका रेट आधा हो जाएगा। तो मैं क्यों कहता हूं कि ऑप्शन बाय के साथ फ्यूचर्स ट्रेड करना बहुत जरूरी है, कि अगर जिस भी डायरेक्शन को स्टॉक चले तो कम से कम फ्यूचर उसका 70 to 80% भरपाई कर दे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और जो बैंक निफ्टी के अच्छे कंपोनेंट्स हैं उसको भी मैंने बताया है कि इसमें हमें कल के सेशन में कैसे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन के एनालाइज कर ही सकते हैं, पर्टिकुलर इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ, और आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।